हेलो, वेलकम टू एट वे। चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा था, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.3 हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे 3.3 के। तो आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3.4 इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये है हमारा चैनल एट वी स्टडी, से लाइक से सब्सक्राइब करना। और ये लेक्चर 6 होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इससे पहले मैंने अदर्स लेक्चर भी लिए हैं क्लास 11th का, तो जो भी देख रहे हो देख लेना, और ज़रूर आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में, और आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए आपके वो अच्छा रहेगा। तो ये चैप्टर थर्ड है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 के, बट ये करने से पहले हमें कुछ जर्नल बातें जाननी पड़ेंगी जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक तो कोऑर्डिनेट आना चाहिए, वैल्यूज़ आनी चाहिए। वैल्यूज़ आप सबको आती होंगी, और जैसे नहीं आती तो मैंने उसके लिए एक लेक्चर लिया है। और दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, इन्हें निकालने से पहले दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। एक जनरल सॉल्यूशन होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इजीली आप समझ सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जनरल सॉल्यूशन से। तो देखो, अब कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे मान लो साइन, इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। मान लो साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा का 0 पे जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0, ये एक लेट कर लिया हमने, लेट, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसका 0 के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन होगा ये देख लो। थीटा इक्वल टू एन पाई, ठीक है। और एन क्या होगा, ऑल ऑफ एन क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। इंटीजर आप सब पढ़ चुके होंगे, तो सभी एन क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो ये होगा, ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, इसकी हमें पड़ेगी ज़रूरत आगे, ठीक है। ये अभी याद रखना है कि थीटा इक्वल टू एन पाई। दूसरा, अगर मान लो इसके अलावा कुछ हो, एक चीज़ और देख सकते हो, ये मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, इंटीजर है 1 2 3 0 से लेके, तो कहाँ कहाँ कॉस ये थीटा 0 होगा, साइन थीटा। इसका मैं एक सारणी निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक चेन बना देता हूँ। तो मान लो 0 रखो, वो 2 नहीं 1 रखो पहले, फिर 2 रखना। तो क्या आता है एक बार देख लेते हैं। वैसे ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बट फिर भी 2 डैश 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 डैश, जहाँ तक भगवान की इच्छा। 0 रखोगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। 1 रखोगे तो पाई आएगा, साइन पाई पे भी 0 होता है, ठीक है। फिर 2 रखोगे तो 2 पाई आएगा, यहाँ भी 0 होता है। 3 रखोगे 3 पाई आएगा, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। तो इस तरह से ये 0 मिलेंगे। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया 0 के फॉर्म में, जब साइन थीटा इक्वल टू 0। अभी 0 की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आगे अदर वैल्यूज लेके दिखाऊंगा जो नॉन जीरो हो, ठीक है ना। तो अभी 0 की बात कर रहे हैं। इस तरह से आएगा साइन थीटा का, साइन थीटा की वैल्यूज जब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन जीरो वाली वैल्यूज के लिए इस तरह की आएगा, और ये बनेगा उसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक होता है। साइन यहाँ पे 0 होता है, ठीक ना, साइन 0 पे 0 होता है। साइन 2 पाई पे सबसे अधिक होता है। फिर सॉरी, साइन साइन पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 पे सबसे ज़्यादा होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पाई पे क्या होता है, 0 होता है। फिर यहाँ पे -1 होता है सबसे कम। फिर से 2 पाई पे क्या होता है, 0 होता है। फिर ऐसे और बढ़ाओ तो ये बढ़ता जाएगा, ये इस तरह से बढ़ा के देख लो, 0 ये जाता जाएगा, ठीक है। ये तो आप सबको पता हो गया होगा, मैंने पढ़ा चुका हूँ, या आपने कहीं और भी देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, इस तरह से।
तो ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ये हो गया जीरो के लिए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर साइन जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो कैसे हम इसकी जर्नल वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्या करके, थीटा इक्वल टू एन पाई करके, जहाँ एन जो है इंटीजर है, जीरो से लेके भगवान की इच्छा तक, जो भी लेना है ले लो, ज़्यादा वैल्यूज लेना नहीं है, 3 4 इतना ही लेना है। तो 2 तक ही, 2 पाई तक ही काफ़ी होगा। तो उसके अलावा अगर कभी ऐसा कभी आएगा नहीं निकालने को, बट ये जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये चीज़ जान सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके अलावा कुछ आता है, कॉस थीटा के लिए आता है, ठीक है। ये तो साइन थीटा का है, जो भी लिख रहे हो प्लीज़ लिख लेना। और अगर मान लो इसी में कॉस थीटा के लिए आता है तो वो भी हम देख लेते हैं। मान लो कॉस जीरो, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो के लिए बनता है क्या, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों पाई बाई 2 मैंने क्यों लिखा, ये तो होगा, इसके अलावा पाई बाई 2 क्यों लिखा, पाई बाई 2 इसलिए लिखा कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है जीरो ए यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 2 पे, ठीक है। फिर यहाँ 1, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ 0 पे क्या होती है, यहाँ भी 1 ही होती है, ठीक है। यहाँ 1 होती है, यहाँ 1 होती है, ठीक है। इसमें तुम्हें नहीं समझ में आया हो शायद, माइनस पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ तक 2 पाई तक जाती है और आगे ले जा सकते हो। तो यहाँ पे होती है 1, ठीक है, कॉस जीरो इक्वल टू होती है 1, यहाँ होती है 0, यहाँ होती है -1, यहाँ होती है -1, फिर यहाँ होती है क्या 0, और यहाँ होती है फिर से 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से होती है 1। इसको हटा दो, इसी से समझ लो, इसमें होगी कंफ्यूजन, क्योंकि ये वाली वैल्यू -1 होती है, बट वो दिख नहीं रहा है इस तरह से कि -1 दिखाने में मुझे इसमें दिक्कत होगी, इसमें इजीली समझ सकते हो, इसलिए मैं इसी बस को रख रहा हूँ। तो इस तरह से कॉस थीटा की क्या -1, और ये तो यहाँ पे 1 होती है, इसका मतलब ये पाई बाई 2 पे क्या होती है, पाई बाई 2 पे क्या होती है, 0 होती है। 0 वाली वैल्यूज देखनी है ना हमें, ये तो मैंने डोमेन बता दिया, 0 वाली वैल्यू देखनी है। तो कॉस जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे, ठीक है। कॉस जीरो पाई बाई 2 पे होता है, इसलिए पाई बाई 2 है, ठीक ना। कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे 0 होती है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अगर इसमें कुछ भी रखते हैं और देखते हैं कि क्या 0 वाली वैल्यूज मिलती है कॉस थीटा में, मान लो अब इसमें भी वही रहेगा, ऑल ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, ये भी ऐसा होगा। अब इसमें हम n इक्वल टू 1 2, n इक्वल टू 0 1 2 डैश जो भी रखते हैं। तो अब यहाँ पे रख के एक बार देख लेते हैं क्या जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 0 वाली वैल्यूज पे आ रहे हैं। देखो एक तो यहाँ आनी चाहिए, दूसरा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, दूसरा यहाँ आना चाहिए, फिर 3 पाई बाई 2, फिर तीसरा कहाँ आना चाहिए, तीसरा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, चौथा यहाँ आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए इसकी सारी वैल्यूज़, ठीक है। चलो निकाल के देख लेते हैं कि क्या ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, ये वाली आती है। तो ये कब आएगी, जब हम इस 0 को यहाँ रखेंगे। चलो रख के देते हैं, थीटा इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक। ये 0 हो गया, ये हो गया 1, तो क्या आएगा थीटा की वैल्यू, पाई बाई 2। एक वैल्यू मिली, एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते, ये हो जाता 3, और ये हो जाता, ये कुल मिला के 3 हो जाएगा, ये तो 3 पाई बाई 2, मतलब ये वाला वैल्यू 3 पाई बाई 2। दूसरी ये मिल गई। अब मिलनी चाहिए हमें ये वाली वैल्यू, ये होती है 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या मिलेगी हमें, देख लेते हैं एक बार। 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, और एक 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5 पाई बाई 2। ये ऐसी ऐसी हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है, थीटा की।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि cos थीटा का ये जनरल सॉल्यूशन, ये वाला जनरल सॉल्यूशन होगा जीरो के लिए। जब cos थीटा इक्वल टू जीरो हो तब के लिए ये जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये भी हमें याद रखना है। दो चीज़ें याद रखी, साइन कॉस। अब एक और बचता है टेन का, ठीक है। साइन का हमें याद रखना है, ठीक है, साइन का थीटा इक्वल टू एन पाई। कॉस का याद रखना है थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। जीरो के लिए ध्यान रखना, जीरो की बात कर रहा हूं मैं। अब तीसरा क्या है, टेन थीटा इक्वल टू जीरो हो। टेन थीटा और साइन थीटा का एक जैसा है। टेन थीटा का थीटा इक्वल टू एन पाई, यही होता है सेम। इसका मैं नहीं निकाल रहा हूं ज़्यादा, ठीक है। एन जो है यहाँ पे भी ऑल ऑफ एन इंटीजर हैं, ठीक है। तो ये हो गए जीरो के लिए, ठीक है ना, साइन कॉस टेन की वैल्यूज। अब हम देखेंगे अदर्स के लिए, जीरो के अलावा कुछ आ जाए उसके लिए। तो देखो सिर्फ तीन तरह के हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन जीरो जो है ना, साइन का जो जीरो में वैल्यू आ रही है वही आएगी साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है वही आएगा कॉसेक, लिख ही देता हूँ, कॉसेक थीटा इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। कॉस से जो आ रही है वो आएगा सेक के लिए, ठीक है। कॉस से जो आ रहा है वो कॉस का जो है वही सेक थीटा के लिए होगा। और जो टेन का है, टेन और उसका तो सेम ही है, तो कॉट के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक दूसरे के जो अपोजिट है ना, जैसे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉट थीटा। तो इसकी जनरल सॉल्यूशन इसका और इसका सेम रहेगा, ठीक है, जीरो के लिए, ठीक है ना। अभी बाकी के लिए भी हम देखेंगे, बाकी के लिए भी सेम ही रहता है। कॉस के लिए सेक का, क्योंकि 1/कॉस थीटा इक्वल टू या सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा लिख रहे हैं बट इसका जनरल सॉल्यूशन दोनों का सेम होता है, ये ध्यान रखिए। और ये क्या होगा, साइन का कॉसेक, ठीक है। तो इनका जनरल सॉल्यूशन 0 डिग्री के लिए सेम होगा। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। अब ये जीरो के लिए था, अब नॉन जीरो के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो नॉन जीरो के लिए जो है उसमें कंडीशन कुछ होंगी और थोड़ा इसमें भी तीन ही होगी। साइन थीटा का हम देख लेंगे, कॉस थीटा का देख लेंगे और टेन थीटा का देख लेंगे। इतने देख लेंगे नॉन जीरो में भी, तो बाकी सारे हमें इन्हीं से मिल जाएंगे, साइन कॉस और टेन, ठीक है। साइन कॉस टेन हम देख लेंगे, बाकी सारे हमें इन्हीं से मिल जाएंगे। हमें इनके अलावा और किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक। तो साइन थीटा का निकालते हैं सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन नॉन जीरो के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा नहीं साइन एक्स कर लेते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में ही सही रहेगा क्योंकि बुक में भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ओके। अब इसको हम इधर लाते हैं और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब साइन एक्स, अब इसका हमने 11th में बहुत बार ये क्या बोलते हैं, साइन ए माइनस साइन बी या साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अगली पेज पे लिखता हूँ मैं, टू कॉस, उसका फॉर्मूला है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन, जिसने याद नहीं किया याद कर लो, x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन x माइनस साइन y का, ठीक, इसका फॉर्मूला है। तो अब इसको हम ले लेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। ये तो मैंने बस बताने याद कराने के लिए फॉर्मूला लिख दिया, जिसे नहीं याद है अभी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद कर लो। अब क्या है, cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जीरो कर रहे हैं, एक काम करना, 2 को
ज़ीरो के साइड ले जाना तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इधर जाएगा। इसके अलावा हमें दो चीज़ें चाहिए, जो चाहिए वो हम रख लेते हैं, बाकी हम हटा देंगे। 2 इक्वल टू ज़ीरो, एक तो हमें ये चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ज़ीरो। दो चीज़ें मिल गई, ये कॉस और ये साइन, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, जो हमने पहले ज़ीरो वाला फॉर्म पढ़ा है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम एक एक करके इसको पहले सॉल्व कर लेंगे कि कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ज़ीरो, और कॉस x प्लस वाई, तो कॉस जीरो वाला जो फॉर्म था वो क्या था, कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो में हमें क्या मिला था, कॉस थीटा अपन जीरो में मिला था हमें जनरल सॉल्यूशन जो मिला था, थीटा इक्वल टू क्या मिला था, 2n प्लस 1, ओके, पाई बाई 2, हमें ये मिला था, ठीक। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो के पे ऊपर थीटा का मान रख देंगे 2n प्लस 1, अब इसको ऐसा ही रखना है, पाई बाई 2, ठीक। अब यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी पड़ी वाली है, और समझ लोगे तो अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। JEE वगैरह में अगर आपका एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन जो NCERT में दिया है वही बस नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखो जो भी पढ़ रहे हो पूरा पढ़ लो, अच्छा रहेगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ठीक। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको कर दो बंद, इसकी हमें पड़ेगी ज़रूरत, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा कॉस साइन वाला, ठीक है। तो साइन वाला भी हम निकाल लेते हैं, साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या था, ज़ीरो, ठीक है ना, ये दूसरा वाला। अब साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या था जीरो में, साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो था, तो थीटा इक्वल टू क्या था, n पाई, ठीक। तो थीटा इक्वल टू n पाई था, उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा नहीं n पाई, n पाई ये था इसका, इसके लिए साइन थीटा के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, ओके, ऐसा लिखेंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस y, ओके। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सेकंड। इन सब का हमें यूज़ करना है, इसलिए मैं इतना सारा लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें, इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब देखो यहाँ से हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलने वाला है साइन थीटा के लिए, ठीक है, जिसका यूज़ हमें इस वाली प्रश्नावली में, इस वाले एक्सरसाइज में करना है। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ध्यान देना इसको मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी एक वजह होगी। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n, ओके, और y, ओके। इसी को लिखा है मैंने 2n पाई, ठीक है। देखो 2n पाई प्लस ये, ठीक है ना। अब ये सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ये क्यों लिखा हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो, ठीक है, 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो, ऑल ऑफ n
इंटीजर। ओके, एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, मान लो यहाँ पे -1 की पावर 2n है और यहाँ पे n की वैल्यू हम रख देते हैं 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 2, तो आएगा क्या, कुल मिलाकर 1 आएगा। 1 का यहाँ पे इंटू कर ही दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, लिखी तो यही चीज़ है, फिर भी लिखी तो यही चीज़ है ना। इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लो 2 आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 भी रखोगे तो भी 1 ही आएगा। तो चाहे हम यहाँ पे -1 रखे हैं लेकिन वैल्यू वो लिखा सेम ही चीज़ है, 2n पाई प्लस वाई ही लिखा है, भले हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये लिखने से, ओके। लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ कैसे रहा है, जब हमें फॉर्मूला बनाना है ना तो पढ़ रहा है, लेकिन कुछ हमने ऐसा नहीं लिखा है जो अनलीगल हो, यह ध्यान रखना, लीगली लिखा है हमने। तो ठीक है, अब अगर यहाँ पे 2n है तब तो यहाँ पे 2n है, अगर हम यहाँ पे लिखें ओनली 2n की जगह हम लिखें n पाई, हम यहाँ क्या लिखेंगे, -1 पावर n y, ठीक है, ये लिखेंगे। लेट, अब यहाँ पे हमने थोड़ा लेट किया है, 2n इक्वल टू n, मान लो इसको, ठीक है, मान लो, तो ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ फर्क पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला हमें बनाना था और ये ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अब ये y जो है ना, y जब वैल्यू आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम y का यूज कहाँ कैसे करेंगे, ठीक है। y का यूज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया, तो ये हो गया साइन के लिए, साइन थीटा इक्वल टू, जब कोई साइन y हो, मतलब साइन y मतलब कोई वैल्यू हो, ठीक है, 1/2, 1/√2, √3/2, इस टाइप की कोई साइन की वैल्यू हो, तब हमारे लिए है जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, ठीक है। ये कब है, जब नॉन जीरो होगा, ठीक है, नॉन जीरो के लिए। तो ये याद रखना है, ये वाला हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी से हम एक आक हम क्वेश्चन करेंगे साइन थीटा के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम कॉस थीटा, हम जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिख दिया, समझ जाना, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अब एक आक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वैसे ये वाला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट साइन थीटा का एग्जाम्पल असल में है ही नहीं, ठीक है, सीधे कॉसेक दे दिया है, बट ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, 1/2, ठीक है। ये है एग्जाम्पल, ये ऐसा भी लिखा आ सकता है आपको, 2 साइन x इक्वल टू 1, या ऐसा भी लिखा आ सकता है 2 साइन x -1 इक्वल टू 0। इन तीनों का मतलब यही है और हमें सॉल्व करने के लिए यही लाना पड़ेगा, ठीक ना, यहीं से सॉल्व करना है। ऐसा लिखा हो तो ऐसा बना लेना, ऐसा लिखा हो तो भी ऐसा ही बना लेना, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये नॉन जीरो वाला है, ठीक है, जीरो वाला तो सीधे n पाई के फॉर्म में ला के जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद पहले मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम साइन, इसको लिख लेते हैं, साइन x इक्वल टू 1/2, ठीक। तो ये कहाँ होता है साइन, तो साइन 30 डिग्री पे होता है, साइन का वैल्यू 1/2 और उसकी वैल्यू क्या होती है π/6, ठीक है, π/6 या 30 डिग्री पे होता है साइन 1/2, साइन की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखो, अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी π/6, जो हम y का बार बार यूज कर रहे थे ना, वो यही है, y की जगह साइन, जो साइन y है वहाँ की उसकी जगह हमें लिखना है π/6, ठीक है। तो जब मैं अब लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन x इक्वल टू साइन π/6, ओके, ऐसा। अब इसको सबसे पहले देखो, ध्यान रखना कैसे कैसे बनाना है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कोई भी। ये ऐसा दिया होगा या ऐसा, इनमें से कोई भी दिया होगा, हमें इस तरह का बनाना है, जैसा भी दिया हो इनमें से ऐसा बनाना है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये होती है 30 पर π/6, इसको ऐसा लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखो, ओके। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, सॉल्व, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू साइन y, और ये वाला फिर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है, x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन
x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और y, ठीक है y। अब y की जगह क्या है, y की जगह है -1 की पावर n, y की जगह है पाई बाई 6, ओके x। या थीटा, कई बार थीटा के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने x के ही फॉर्म में किया है क्योंकि x से ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, किसका, पाई बाई साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब अगर हम इसको अब कुछ वैल्यूज लेके रख के देखते हैं, ठीक है, तो तब तो पता चलेगा कि क्या हाँ सच में हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन तब तो पता चलेगा। अब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे जब, तो x की वैल्यू मान लो यहाँ पे रखें, हाँ एक चीज़ तो जरूरी भूल ही गए, ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे भी ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू z, जो सभी तरह के इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हम रख देते हैं n इक्वल टू 1 2 3, 0 से रखना शुरू करते हैं। मान लो 0 रखें, ये 0 रखेंगे तो ये 1 ही होगा, ठीक है। कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई 6, ओके, पाई बाई 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ रखें 1, ठीक है, तो पाई और ये हो जाए, ये भी 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चलो इसको तो निकाल ही लेते हैं, एक निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1 रख रहे हैं ना, तो पाई -1 की पावर -1 ही आएगा, -1 की पावर क्या, पाई बाई 6, ठीक है, -1 पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, ठीक है, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ लिख दो 5 पाई बाई 6, एक वैल्यू ये आ गई। एक और निकाल के देख लेते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो 2 पाई और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, पाई 2 रखेंगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, तो 11 पाई बाई 11 पाई बाई 6, ठीक है, एक ये हो जाएगी। इसी तरह से और वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें अभी इतने इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही मैं समझा दूंगा आपको कि असल में मैं क्या क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इलेवन पाई बाई 6, ठीक, तो ये अब देखो, अब इतनी वैल्यू आ गई, और भी चलती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो हो गई जनरल सॉल्यूशन, और भी जा सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, जितनी आएंगी सब जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जो भी इस फार्मूले में रख के आएगी सब जनरल सॉल्यूशन है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ उतना होगा जब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 2 पाई, ठीक है। 2 पाई और 0 के 20 वाली जो वैल्यू होंगी वो होंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो वैल्यू होंगी जो 0 और 2 पाई के बीच होंगी, मतलब सिर्फ इनमें इतनी, ठीक ना। उसके बाद जो आती है 3 पाई 4 पाई 5 पाई, जो भी हम निकालते जाते हैं वो इसी में घूमता जाता है, तो वो सब जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं। तो इनमें इतने तक तो ये 2, देखो ये 11 पाई था, जब हमने यहाँ पे 2 रखा था तो 2 पाई प्लस कुछ था, तो 2 पाई के ऊपर जा रहा था ना, तो वो वाली जनरल सॉल्यूशन नहीं होगी। सिर्फ इतनी, यही 2 वैल्यू हैं जो इसके लिए और इस फंक्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जनरल सॉल्यूशन होगी, ठीक है ना, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगी। तो कौन कौन सी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में रखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे हम रखेंगे पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, ये 2 ही रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे और इसके आगे तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसको भी बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे, इतनी ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिख देना कि दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे होता है सॉल्व।
तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जनरल सॉल्यूशन होंगी वो तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें जितनी भी जाती जाएंगी, इसमें रखने पे जो भी आएंगे वो सारे जनरल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ वो वैल्यू आएंगी जो 0 और 2 पाई के बीच में हमें मिलेंगे। और जब भी हम इसमें निकालेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम जो एंगल लेते हैं, जैसे अभी आया था ये वाला एंगल आया था, ये वाला आया था ना 1/2, तो π/6 लिया था। तो हमने इसलिए लिया क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही लेते हैं, ठीक है ना। π/6 या जो भी आएगा इसी कोऑर्डिनेट से हम उठा करके y रखेंगे। y इक्वल टू जो π/6 था वो कुछ भी आएगा वो इसी कोऑर्डिनेट से आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, यहीं से रखते हैं और फिर इसको करते हैं सॉल्व। तो कई बार देखो माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो मैं बताऊंगा कि वो उसको हमें कैसे रखना है, क्योंकि रखेंगे तो हम यहीं से, ठीक है, रखेंगे हम यहीं से y की वैल्यू। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। इसको बता देना कि ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है। और प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें क्या क्या करनी पड़ेंगी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका 0 पे, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 पर जो जनरल सॉल्यूशन है वो थीटा इक्वल टू n पाई होता है, ये हमें याद होना चाहिए। और n जो होता है वो सभी इंटीजर होंगे। दूसरा जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा क्या होता है 2n+1 π/2, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 0 कहाँ होता है, π/2 पे होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। फिर तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप निकाल लोगे, ये याद होना चाहिए। तीसरा टेन थीटा का टेन और कॉस साइन का सेम होता है, थीटा इक्वल टू n पाई होता है, ठीक है। और जो इसका होगा वही कॉट का होगा, और जो इसका होगा वही सेक का होगा, और जो इसका होगा वही कॉसेक का होगा। तो ये भी याद होना चाहिए। हालांकि अभी इनकी जब हम निकालेंगे तो वो भी अपन को याद हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से अब इसके बाद फिर नॉन जीरो, तो नॉन जीरो हम निकालते कैसे हैं, आपको ये निकाल के बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो आपको बनता रहना चाहिए कि नॉन जीरो हो तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। साइन वाई मान लो ये कोई नॉन जीरो नंबर है, जैसे हम 1/2 ले लिए थे, उसी को मान लो साइन वाई है। तो ये लेंगे, इसको लेट करेंगे कि इतना है, और इसमें इतना माइनस इतना कर देंगे, मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई। और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है ना, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू ये। तो ठीक है, इसको ले करके हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें आखिरी में रिजल्ट आना है ये, ठीक है, ये वाला रिजल्ट। और इस रिजल्ट से ही हमें करना है पूरा जनरल सॉल्यूशन सॉल्व, और उसी जनरल सॉल्यूशन से क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से ये वाला हो जाता है ख़त्म, ठीक है। और आपको मैंने साइन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बता दिया, जनरल सॉल्यूशन भी बता दिया। इसके अलावा कुछ आपको एक बार रिवाइज कर लेना तो बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं कॉस में, ओके। साइन हो गया, कॉस के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस जीरो के लिए हमने निकाल लिया, कॉस जीरो। अब नॉन जीरो के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वही लेंगे हम, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, ठीक। तो cos x माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0, और cos x cos y का फॉर्मूला होता है माइनस, यहीं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला यहीं लिख देता हूँ इसी के साथ, और आप इसको अभी के अभी याद कर लो, अच्छा रहेगा। -2 साइन, माइनस के साथ आता है ये, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको 0 के इक्वल ले जाते हैं, ठीक है, ये लिखना अनिवार्य है, लेकिन सॉरी ना हो जाए, cos x माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं नॉन जीरो के लिए, ठीक है, जीएस निकाल रहे हैं। तो -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस पूरे को ख़त्म कर दो यहाँ से, और सिर्फ इसको लेते हैं, साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, और दूसरा लेते हैं साइन
एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं। अब देखो, अब आपको अगले पेज पे बता देता हूँ। वो तो पता ही है, साइन थीटा साइन जीरो, साइन जीरो इक्वल टू क्या, एन पाई। प्लीज़ यहीं पे याद कर लो, साइन ज़ीरो लिखना चाहिए था, साइन थीटा पूरा नहीं, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। साइन ज़ीरो तो क्या है इसका, थीटा इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ज़ीरो के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन मिल गया ज़ीरो के लिए। तो अब हम यहीं रख देंगे कि साइन, साइन क्यों रखेंगे, सीधे सीधे वैल्यू ही रखेंगे, सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। क्या थी वैल्यू, एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू एन पाई, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एन पाई, टू एन पाई, और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा इधर। कभी कभी पेन सही नहीं चलता। फिर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा टू एन पाई माइनस वाई। ठीक, ये आ गया। अब x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू एन पाई, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा टू एन पाई प्लस वाई। अब इन दोनों, ये देखो सेम ही है, इस एक ये हो गया, एक ये मिल गया हमें x का वैल्यू, एक ये मिल गया। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस के लिए। ठीक है, कॉस, कॉस जो नॉन जीरो है उनके लिए हो गया ये वाला। ठीक है, तो कॉस x इक्वल टू कॉस वाई, मतलब नॉन जीरो के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हमें मिल रहा है, x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस। याद रखना हमेशा, इसी से आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बल्कि अरे बहुत कुछ क्या, कॉस और सेक का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा यहीं से। ठीक है, कॉस का भी होगा, सेक का भी होगा, ये दो दो के पेयर में चलता है। तो ये हो गया है ना। अब देखो, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ठीक है, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा और बन भी जाएगा आराम से। अब एग्जाम्पल लेकर के एक कॉस थीटा के लिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, मान लो कॉस कॉस एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू हो। ठीक है, ये इसमें भी वही कंडीशन हो सकती है, कैसा ऐसा भी दे सकता है कि टू कॉस एक्स इक्वल टू वन, या ऐसा दे सकता है इसके अलावा टू कॉस एक्स माइनस वन, ऐसा भी दे सकता है इक्वल टू ज़ीरो। तो इनमें से कोई भी हो तो हमें बना के तो यही सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। अब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वन अपॉइंट टू कहाँ पे होता है, कॉस पाई बाई थ्री पे। ठीक है, कॉस पाई बाई थ्री पे होता है। ठीक है, और तो अब हम यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर सॉरी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो तो क्या था, क्या था क्वेश्चन, हाँ, मान लो कॉस ना, साइन क्यों, कॉस कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या था, कॉस पाई बाई थ्री। ठीक है, ये था। तो जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं, इसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन क्या निकाले थे x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह रख दो ये। ठीक है, वाई की जगह ये रख दो और आ जाएगा आंसर टू एन पाई प्लस माइनस, नहीं भाई,
अब इसमें एक खास चीज बताऊंगा, ध्यान रखना। अरे यार, पाई/3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका जर्नल सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इसका जर्नल सॉल्यूशन आपके पास है ही, ठीक है। इसी का और इसका ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो ये ठीक है। अब इसमें वही बात है, इन दोनों की बात है। एन जो है इंटीजर है, ओके। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख दो 0, ओके। यहाँ रख दो 0, तो हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±π/3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। कौन कौन सा, π/3 और -π/3, ये दोनों जो है क्या हो जाएगी, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/3 नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ π/3 होगा, -π/3 नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ π/3 होगा, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, ओके। क्यों नहीं लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर एक जो भी है 6 के 6 जो भी एंगल है हमारे पास, उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होता है, देखो कहाँ कहाँ मिलता है। मान लो साइन का है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो है, साइन थीटा का एक तो यहाँ मिलेगा और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। साइन का यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, साइन का एक यहाँ मिलेगा, साइन का एक यहाँ मिलेगा, और किसका मिलेगा यहाँ पे, कॉसेक, और यहाँ कॉसेक का, ठीक है ना। यहाँ दो जगह मिलेगा, कॉस का तो एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा कॉस, ठीक है ना। यहीं पे सेक का भी सेक, इनमें तो चारों का मिलेगा, और यहाँ भी मिलेगा किसका, सेक का, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 10, यहाँ पे तो सबका मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, और कॉट का, तो दो जगह मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर उसका, अगर प्लस वाला रहेगा तो, ठीक है। दो जगह मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ साइन का यहाँ और यहाँ मिलेगा, कॉस का यहाँ, कॉस और सेक का यहाँ, और 10 और कॉट का यहाँ, तो ठीक है। इस तरह से तो ये माइनस प्लस वाला मिल गया, और दूसरा किस चीज़ का था, ये कॉस का था, दूसरा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ भी कॉस की वैल्यू, कॉस और सेक की वैल्यू प्लस होती है, तो ये कॉस के लिए था, इसलिए एक तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा क्या, माइनस वाले को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल में तो सारे आते हैं, और कुछ वैल्यूज लेकर के हम निकाल करके एक बार देख लेते हैं और कौन कौन से आते हैं, ओके, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना। और कुछ वैल्यूज लेकर के n इक्वल टू 1 2 सॉरी 0 से 0 भी 1 2 और इतने काफ़ी होंगे 3 डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे, जब यहाँ पे 0 रखा तब तो क्या आया, π/3 आया। जब हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू जो भी हो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2π प्लस माइनस π/3, ठीक है। तो माइनस वाला तो जनरल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा, तो हम दोनों देख लेते हैं। यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, 2π माइनस π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, तो 5π/3, ठीक। एक ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या मिलेगी, 5 के बाद मिलेगी, यहाँ पे हम रखेंगे, जब 1 रखा है, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तो 4 3 12 तो 11 π/3, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, इतनी हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। जब इसमें हम प्लस लेंगे तो क्या आएगा, तो ये आगे निकल जाएगा, देखो 2π, ठीक है। ये प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन तो होगा, जनरल सॉल्यूशन तो सारे हैं, जो भी इस फॉर्मूले से निकल रहे हैं सारे हैं, किसके लिए, कॉस के इस वैल्यू के लिए। दूसरी वैल्यू आएगी तो फिर दूसरी वैल्यू के लिए हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जनरल सॉल्यूशन तो सबके लिए होगा, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल इतने ही होंगे, क्योंकि ये भी आगे का ही है, ठीक है, ये भी आगे निकल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो 2 पाई हो गया, यहाँ तक तो 2 पाई हो गया, जब ये प्लस हो गया तो ये और आगे निकल गया, तो ये फिर तो नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में दो ही वैल्यू, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यू निकलेंगी, π/3 और 5π/3, इसको लिख देना। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो कि 0, इतना, x और इतने के बीच है, ठीक। तो ये हो गया कॉस को सॉल्व करने का तरीका, ठीक। अब एक और बचता है 10, 10 बहुत छोटा सा है, तो इसके बाद बचता है 10, तो 10 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे इन दोनों को निकाले हैं, ओके, और आराम से सॉल्व कर देंगे। 10x इक्वल टू 10y, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। अब देखो साइन x माइनस साइन वाई, कॉस x माइनस कॉस वाई के फॉर्मूला होता था, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन ए है साइन y अपॉन कॉस y इक्वल टू 0। अब हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसको हम रख लेंगे, बाकी हटा देंगे। ये हो जाएगा सॉरी कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, ओके। अब इसको ये तो सॉरी इक्वल टू 0, ओके, इक्वल टू 0, ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स माइनस वाई, अब ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये मिला हमें, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, वही कॉस साइन 0 का वही लेंगे, 0 वाला फॉर्मूला n पाई, तो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू n पाई, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, और x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये है tan और cot के लिए, ठीक है ना। tan का भी जनरल सॉल्यूशन यही होगा, जनरल सॉल्यूशन 10 का नॉन जीरो के लिए, और जीरो के लिए तो है ही है, सिर्फ n पाई होगा, और नॉन जीरो के लिए होगा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, ओके। ये हो गया tan थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन। अब इसी से जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कुछ वैल्यू ही निकाल के देख लेते हैं, ओके। तो सॉल्व करके करते हैं हम का क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, tan x इक्वल टू 1, ओके। तो tan 1 कहाँ होता है, tan 1 होता है tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 पे, ओके, tan पाई बाई 4 पे। तो हम जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, ओके, पाई बाई 4। और अब ये मैं आगे का नहीं बता रहा हूँ, बस इसकी कुछ वैल्यूज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब आप सब समझ गए हो कि कैसे निकालना है, वैसे ही सब इनमें इसमें भी सेम तरीके से ही निकालना है। और अगले लेक्चर में हम एनसीईआरटी के सारे करेंगे क्वेश्चन, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद 10 वाले नहीं है, अपोजिट वाले, जैसे साइन का तो कॉसेक का दिया हुआ है, 10 का है तो कॉट का दिया हुआ है, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन इतना क्यों लिखूं, ओके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके आ जाएंगे x इक्वल टू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, जो कहाँ आते हैं 0 x और 2 पाई के बीच में, वो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। उसके अलावा जितनी भी वैल्यू आएंगी वो
जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी इस वैल्यू के लिए जनरल सॉल्यूशन, दूसरा कुछ आएगा तो उसके लिए हो जाएंगी। और आपको कोऑर्डिनेट मैंने बता ही दिया है कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है सॉल्व। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम NCERT 3.4 को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।